जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में जो कल का लेवल था 25,920 का, मैंने कहा था 25,920 का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 25,880 पे मार्केट आएगी। और 25,880 बोलने का कारण ये था कि 25,880 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल था, वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत हाई थे। अगर 25,880 टूट जाता तो 25,817 25,820 के आसपास का एक ट्रेड हमारा बन जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। 25,880 पे एक रिवर्सल कैंडल आई है जो कि कॉल के लिए आपको ट्रेड लेना था उसमें। अब निफ्टी में मैंने कॉल के लिए ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर वो साइडवेज हो जाती हमारा अमाउंट मेल्ट हो जाता, कोई फायदा नहीं था उसका, इसलिए मैंने उसको छोड़ करके सेंसेक्स में ट्रेड लिया क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी 1 तारीख को है और इसका आईवी भी निफ्टी से अच्छा था। और अब ये देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो कैंडल है 9:25 की कैंडल, जब 9:25 की कैंडल आई थी जो कि निफ्टी में 25,880 25,877 के आसपास आई थी, ये वही कैंडल है ये यहाँ पे सेंसेक्स में। और इसका जो हाई है, इसके हाई पे मैंने ट्रेड लिया है। इसका हाई जो था वो 258 था और जैसे ही अगली कैंडल ग्रीन बनी है तो ये गई है 248 तक, लेकिन जब ये रिवर्स हुई है 260 पे मैंने इसको बाय कर लिया है। और 260 से मैंने इसको बाय किया था और उसके बाद ये मेरा टारगेट जो था 350 का था। 350 का टारगेट क्यों रखा मैंने, उससे पहले क्यों नहीं रखा है, उसके ऊपर क्यों नहीं रखा, ये बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे को 350 दिख रहा था, उससे पहले कहीं रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा था। 350 पे इसका रेजिस्टेंस है, देखिए सामने सीधा कितना बढ़िया है। 350 पे 260 पे बाय किया, 230 का एसएल रखा और 350 का टारगेट रखा। 3 कैंडल में ही मेरा टारगेट अचीव हो गया और मेरे को 1:3 का इसमें प्रॉफिट मिल गया है। देखिए यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल था, 90 पॉइंट का टारगेट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में होता क्या है कि मार्केट गई है इससे बहुत ऊपर, 422 तक गई है। ये देखिए 430 तक गई है, सॉरी। लेकिन अब मैंने ट्रेड तो लिया नहीं है उसमें, ना ही मैंने एसएल को ट्रेड किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरे को मेरा टारगेट मिल गया था। और उसके बाद में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको फोमो ट्रेडिंग नहीं करना है। फोमो ट्रेडिंग क्या होती है कि हम लोग जल्दीबाजी में डर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के ट्रेड कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, यहीं पे अगर मैं ट्रेड लेता, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे मेरा ये टारगेट आ गया था, मैं टारगेट इसको भी रख सकता था, फर्स्ट कैंडल को भी 400 को। लेकिन इसको टारगेट क्यों नहीं रखा, क्योंकि मेरे को सामने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था कि यहाँ से हो सकता है गिरेगी। तो और गिरी भी है, ये देखिए रेड कैंडल है ये, यहाँ से आई है 358 तक गई है। मैंने 350 तक रखा था, 358 तक गई है। और वहाँ से कितना नीचे आई है बताइए, 276, लगभग 80-90 पॉइंट नीचे आ गई है वहाँ से। अब एक बात बताइए, मेरे को 80-90 पॉइंट तक का वेट करता मैं नीचे, मेरा कितना अमाउंट कम हो जाता वहाँ से। और उसके बाद में फिर ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन किसी को पता था क्या ग्रीन कैंडल बनेगी बगल में? हम तो ये सोचेंगे इतनी बड़ी कैंडल आई है मतलब ये नीचे आएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है और वापस ऊपर गई है और फिर साइड में होकर के फिर ऊपर चली गई है बिल्कुल। लेकिन ये लेवल अगर कोई कहे कि मैं यहाँ से एंट्री बनाया हूँ फिर वेट किया हूँ यहाँ तक जाने का, तो ये चांस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम लेवल का प्रो ट्रेडर हो जाता है ना, वो कर लेता होगा। लेकिन भाई हम तो अभी नए नए हैं, हमको इतना नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमने 1:3 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ से एंट्री बनाई हमने और यहाँ पे हम पहुँच गए थे, आराम से हमने बेच दिया है बिना टेंशन के। और उसके बाद में हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये देखिए 90 का टारगेट है, ये देखिए 30 का स्टॉप लॉस है बस, सामने आपको दिख रहा है 90 का टारगेट है, 30 का स्टॉप लॉस है। एक लॉट से खेलता तो क्या होता है, ये देखिए सामने। अब मैंने कितने लॉट से खेला है ये तो चलिए अभी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मेरे को बहुत डिसेंट प्रॉफिट हो गया है जो कि बहुत बढ़िया है। अब हम आज के लिए हमारा डन हो गया, दूसरा कोई ट्रेड हमने करना नहीं है, एक दिन में एक ही ट्रेड, उसके बाद में कोई दूसरा ट्रेड नहीं, आराम से बैठेंगे देखेंगे या कुछ और करेंगे।